हे गाइस, वेलकम टू बैक अगेन इन माय चैनल। आज मैं आपको केदारनाथ और काल भैरव बाबा जी के दर्शन कराने आपको ले चल रही हूँ उत्तराखंड में। तो गाइस, सबसे पहले आप किसी भी सिटी में हो, आपको हरिद्वार स्टेशन पे पहुँचना होगा और उसके बाद हरिद्वार स्टेशन से ही 1 किलोमीटर दूरी पे हर की पौड़ी है, जहाँ पे आप स्नान कर लो। स्नान करके आप एक दिन रुक के हरिद्वार भी घूम सकते हैं। फिर हरिद्वार से ही आपको केदारनाथ के लिए सोनप्रयाग के लिए बस मिलेगा, शेयरिंग टैक्सी भी मिलेगी, जिसके चार्जेस 550 है और 600 भी है। आप चाहे तो प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका चार्ज है 4000 to 5000 ले सकते हैं। बाकी आप कंसेशन करा सकते हैं। इस रूट में आपको 2 संगम मिलेंगे, जहाँ पे बसेस टैक्सी आपकी रोकते हैं। अगर आप बोल भी देंगे तो भी, नहीं तो वैसे तो बस यहाँ पे रुकते हैं। सबसे पहले रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर के संगम है। दूसरा आपका देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम है। आप यहाँ पर रुक कर फ़ोटो क्लिक भी करवा सकते हो। अच्छी व्यूज़ है, आपको रूट में व्यूज़ काफ़ी अच्छे ही दिखेंगे। फिर आपको सोनप्रयाग में स्टे करना होगा। ये देखिए, नाइट में आपको रुकना होगा सोनप्रयाग में। उसके बाद आपको मॉर्निंग में सोनप्रयाग से फिर निकलना होगा गौरीकुंड के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। स्टे आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं या वहाँ जाके भी बुक कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मई जून में काफ़ी रश है, तो आप एडवांस बुकिंग करिए, तभी आपके लिए बेस्ट है। हम लोग ने 1 मंथ पहले से ही बुकिंग किया था स्टे का, चाहे केदारनाथ में हो चाहे सोनप्रयाग में हो। तो यहाँ से आपको सोनप्रयाग के से मतलब वहाँ पे बस स्टैंड पे आपकी बसेस रुक जाएंगी। फिर यहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए बुलेरो लेना होगा, जो गवर्नमेंट का है, जिसकी चार्जेस ₹50 लग रहे हैं। और गाइस, काफ़ी रश है। अगर आप मई जून का प्लान, मतलब ये हमारा फर्स्ट टाइम था, हम फर्स्ट टाइम केदारनाथ जा रहे हैं, तो हम इतना गैस नहीं किए थे कि इतना काफ़ी ज़्यादा रश होगा। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। कहने को तो ये 10-15 हज़ार अलाउ किए, बट बहुत ज़्यादा है गाइस। तो अब आपको सोनप्रयाग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको रेनकोट मिलेगा, बट फ्रेंड्स, आप रेनकोट अपने घर से ही या अपने अच्छी से शॉप से ले लीजिए। इनका रेनकोट अच्छा नहीं होता। हम लोग ने बाय किया बट टोटली भीग गए। आप एक टॉर्च रख लीजिए, मेडिसिन रख लीजिए, वोमिटिंग, पेन किलर्स, वैलिनी, इनो, ये सब बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप वो घोड़े और खच्चर भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ आपके डेली नीड्स की चीज़ें अवेलेबल हैं, बस इसके रेट ज़्यादा हैं। जो शैम्पू ₹1 का 2, जो सॉप 10 का, वो 20 का। तो आप अपने डेली नीड्स यहाँ सारे अवेलेबल हैं और यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए। बहुत लंबी लाइन लगी थी फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम में। अगर आप जा रहे हो मई जून में, तो आपको रश बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो हमारा केदारनाथ का ट्रैक शुरू होता है यहाँ से। ये केदारनाथ 17 किलोमीटर लिखा हुआ है, बट फ्रेंड एक्चुअली में ये 17 किलोमीटर नहीं, ये आपका 22 किलोमीटर है। यस फ्रेंड, ये टोटली 22 किलोमीटर का ट्रैक है। आप यहाँ से घोड़े खच्चर बुक कर सकते हैं। जाने का 2000 से 2500 लेते हैं, आने का 1700। बाकी आप जितना भी कंसेशन करा लो। यहाँ पे बास्केट भी है, उसकी रेट काफ़ी हाई है, और इस समय मई जून में सबके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। आप यहाँ पे जब आप ट्रैवल करेंगे ना, इस रूट पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि इंसान से ज़्यादा तो घोड़े खच्चर ही चल रहे हैं। आप रश देखिए, मैं अपने वीडियो में दिखा रही हूँ, कितनी ये लाइन्स जो देख रही है ना, ये पूरे मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ है फ्रेंड्स इस समय। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही थी जाने के लिए कि मतलब घोड़े खच्चर इतने ज़्यादा हैं। मतलब आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना होगा इस ट्रैवल में, आप जब इस रूट पे चलेंगे, क्योंकि बहुत जगह रेलिंग्स नहीं है। तो आप अपने के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ, तो थोड़ा ध्यान देना होगा कि काफ़ी ज़्यादा घोड़े खच्चर चल रहे हैं ना, तो वहाँ पे रेलिंग्स नहीं है, तो गिरने के डर हैं। एक तरफ खाई और वहाँ पे रेलिंग भी नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और इस बीच में आप ये सारे नज़ारे देखते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड, गौरीकुंड के बाद जंगल चट्टी आता है, उसके बाद भीमवाली, फिर छोटी लिंचोली, फिर रामबाड़ा, फिर बड़ी लिंचोली, फिर रुद्र पॉइंट, उसके बाद आता है केदारनाथ।
तो फ्रेंड मुझे कम से कम हम लोग 7 बजे जर्नी स्टार्ट किए थे और हम लोग को 6 बज गया था केदारनाथ पहुंचने के लिए। और फ्रेंड आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत ईज़िली हम चल लेंगे, बट ये ट्रैक जो है ना बहुत ही टफ़ था। मीन्स आप खाते पीते रहिए रास्ते में, और जो शॉप्स मतलब जो भी दुकान से है वहाँ पे हर चीज़ की रेट आप जानते हो एक्स्ट्रा ही होगा। जो पानी 20 का है वो 50 का, मैगी 50-60, तो रेट्स तो रहेंगे, बट आप खाते पीते जाइएगा, बहुत ज़्यादा हरेसमेंट फील ना हो। और रास्ते में वॉशरूम की फैसिलिटी है फ्रेंड, 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे, बट वो ना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यू नो मीन्स कि अगर हम साफ़ सुथरा उतना है नहीं, काफ़ी रस है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब रहा है, मीन्स चीज़ों को अच्छे से मेंटेन तो नहीं है, हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है। और रास्ते बहुत ही फिसलन है, आप ऊपर धीरे धीरे जाएंगे ना तो ये मौसम बारिश का हो जाएगा, यहाँ पे कहीं भी बारिश हो जाता है। और रास्ते कुछ जगह बहुत ही गीला है, बहुत ही मतलब फिसलन बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, तो आप आराम से संभल कर जाइएगा। और रेन कोट तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाओगे मौसम बिल्कुल चेंज होते जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल फ्रेंड अपने इस जर्नी में अपने बैग में एक जैकेट, कोट, शूल, इनर सब रख लीजिएगा। ऊपर बहुत ठंड है, मैं कहूँ तो -2 डिग्री। हम लोग जिस दिन स्टे किए थे -2 डिग्री था फ्रेंड्स। अगर मैं रुकने की बात करूँ तो हम लोग 1 मंथ पहले ही बुकिंग कर चुके थे। हम लोग केदारनाथ टेम्पल के बहुत ही पास में थे, मतलब बहुत पास में धर्मशाला था, तो हमें रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अगर आप वहाँ पे रुकना चाहते हो तो GMVN का स्वर्ग, रोहिणी और सुमेरु और नंदी कॉम्प्लेक्स है, तो नंदी कॉम्प्लेक्स में अभी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। जो सबसे पास है वो स्वर्ग रोहिणी ही है, जिसके चार्जेस अभी बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड हमारा ये सफ़र सुबह 7 बजे स्टार्ट हुआ था, बट हम लोग केदारनाथ शाम 6 बजे पहुंच गए थे, वो भी भीग कर, क्योंकि इनका रेनकोट जो हम नीचे लिए थे वो बहुत ही बेकार था। इसलिए फ्रेंड मैं कह रही हूँ आप अपना रेनकोट ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, अच्छा वाला। और हाँ, 4 धाम आने के लिए फ्रेंड रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, वो आप ऑनलाइन 4 धाम जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद से भी। धर्मशाला में स्टे करने के बाद थोड़ी देर बाद हम लोग दर्शन करने आए थे बाबा जी का, बट कपाट बंद हो गया था 6 बजे ही, तो हमें फिर सुबह दर्शन मिला। हम लोग रात की 2 बजे लाइन लगाए थे, जो सुबह 7 बजे हमें दर्शन मिला। अगर आप मैं जोन में प्लान कर रहे हो गाइस तो आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि बहुत रस है और हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा है। रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है, यहाँ पर रात में -2 डिग्री था, फिर भी हम लोग 2 बजे लाइन लगाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था। मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, यहाँ पे कह लीजिए पब्लिक ही मैनेजमेंट संभाल रहे थे, क्योंकि 2 बजे लाइन लगे थे और इस लाइन में कोई भी कहीं से भी घुस जा रहा था, तो जो पीछे के लोग हैं उन्हें दर्शन मिल ही नहीं रहा था टाइम से। तो इसलिए यहाँ की पब्लिक ही अवेयर होकर, मतलब जागरूक होकर लोगों को दर्शन के लिए, मतलब लाइन वाइज लाइन सिस्टमेटिक वे से फिर दर्शन हुआ। आप देख रहे हो ये पीछे का व्यू है, ये जो पीछे का व्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो मंदिर के जस्ट पीछे ही स्टोन है उसकी भी पूजा होती है, उस पहाड़ की भी पूजा होती है। माना जाता है कि 2013 में जो बाढ़ आया था, ये गिरकर नदी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिससे मंदिर बच गया था। अब भीड़ देखो, भीड़ की फ़ोटो देखो, ये सुबह की फ़ोटो है। और व्यू काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ के मौसम पल भर में बदलते रहते हैं, कभी धूप कभी बारिश, ठंड बहुत रहता है। सुबह के टाइम में शाम के 6 बजे के बाद से और सुबह के 6 बजे तक ठंड बहुत रहती है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा अगर आप अपने बड़ों के साथ आ रहे हो तो। बाबा जी के यहाँ लंगर भी चलता है, आप चाहे तो वहाँ पे लंगर पे भी खा सकते हैं। खाना बहुत ही मीन्स प्रसाद, भोले बाबा जी का प्रसाद कह लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको काल भैरव बाबा जी का दर्शन करने ले चल रहे हैं। तो गाइस आप यहाँ से देखिए 1 से 1.5 किलोमीटर है, जो मंदिर के जस्ट बगल में ही ये ट्रैक स्टार्ट होता है। आप बहुत जल्दी इसे कवर कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप पहुँचने के बाद बर्ड व्यू ऑफ केदारनाथ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको स्लीपर अपना उतारना होगा, पानी मिल जाएगा, फिर आप यहाँ से काल भैरव बाबा जी का दर्शन कीजिए। बर्ड व्यू ऑफ केदारनाथ
ये आप देखिए। तो ये काल भैरव बाबा जी हैं, यहाँ से दर्शन करते हैं। यहाँ से बर्ड व्यू ऑफ केदारनाथ जी को कहा जाता है, यहाँ से देखा जाता है। तो गाइज़, अगर आप प्लान कर रहे हो मई जून में तो आप अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दीजिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत भीड़ है। रेट, चार्जेस, हर चीज़ का बहुत मनमाना लिया जा रहा है, चाहे धर्मशाला हो, कोई भी हो। इसलिए फ्रेंड, आप सितंबर के मिड में और नवंबर तक ये कपाट खुले रहते हैं, शायद दिवाली पे बंद होता है। तो आप उस समय की बुकिंग कर लीजिए अभी से, तो आपके लिए काफ़ी रिलायबल होगा। अगर आप अभी आना चाह रहे हो तो बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करने होंगे इस ट्रैक में। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि अगर आप मई जून में ही आप दर्शन करना चाह रहे हो तो आप पहले से बुकिंग करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। तो फ्रेंड, हेलीकॉप्टर की भी जो बुकिंग है वो एडवांस चल रही है। आप किसी भी एजेंट के थ्रू से बुक मत करिएगा, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो हेलीकॉप्टर बंद कर दिया जाता है। अगर आप खुद का ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो बेस्ट है, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा, आपको एजेंट बहुत मिलेंगे, बट उनके चक्कर में मत रहिएगा। और फ्रेंड, आप इसके अलावा ट्रिपिस ट्रैवल के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। वो आपको ऋषिकेश या हरिद्वार से पिकअप करेंगे, वही ड्रॉप करेंगे। इनके चार्जेस है 10 से 12,000 दो धाम का। ये आपके ऊपर रहने का स्टे और आपके सोनप्रयाग के भी स्टे, ये सारे मैनेजमेंट ये करेंगे। इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप चाहे तो 4 धाम की भी बुकिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप इनसे बात करना होगा। आप अगर डिस्काउंट भी कराना चाहे तो आप कर सकते हैं, कितना कंसेशन करेंगे ये आपके ऊपर है। बट 11,000 इनका रेट है दोनों धाम का, और सिर्फ केदारनाथ का 7 या 8,000 है। तो आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिए। और फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।